यूक्रेन में जंग अब खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी ड्रोन और जंगी जेट्स ने मिसाइलों की बौछार कर यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। लुहांस्क में रूस ने फतह का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सुमी शहर को पुतिन के 50,000 सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब पुतिन ने जंग में उतारने का इशारा दिया है टर्बोप्रॉप यानी Tu-95 बम वर्षक का, रूस का सबसे बड़ा विनाशकारी हथियार। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए पुतिन को दी है खुली चेतावनी, आग से खेलना बंद करो। क्या अब जंग सीज फायर की तरफ जाएगी या तबाही की नई रेखा खींचने वाली है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। हर गुजरता दिन यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है। जमीन बारूद से भर चुकी है, आसमान आग उगल रहा है और जेलेंस्की की हिम्मत हर धमाके के साथ कमजोर पड़ती दिख रही है। 1 जुलाई की सुबह यूक्रेन की न्यूक्लियर सिटी जापोरिजिया पर रूस ने किया 4 राउंड में भीषण ड्रोन अटैक। हर तरफ आग के गोले, धुएं की दीवारें और तबाही के मंजर। रूस अब निर्णायक मोड़ पर है और साफ संदेश दे रहा है, अब पीछे हटना नहीं है। और इन सब के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने सबको चौंकाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ कर दी है। पुतिन ने आर्थिक सहयोग की बात करते हुए ट्रंप से जल्द मुलाकात का ऐलान भी कर डाला। У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. И мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать. Все это нужно как следует подготовить. А так, в целом, эта встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। पुतिन ने ट्रंप को बताया साहसी और बहादुर नेता। यहां तक कह डाला कि ट्रंप एक सच्चे पीस मेकर है, यानी शांति स्थापित करने वाले नेता। इतना ही नहीं, पुतिन ने इशारों इशारों में संकेत दिए हैं कि अगर ट्रंप चाहे तो रूस युद्ध समझौते के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, पुतिन का ट्रंप प्रेम क्या वाकई शांति की कोई नई राह खोल सकता है? पुतिन ने ये तक कहा कि ट्रंप वास्तव में युद्ध रुकवाने को लेकर सीरियस है। जब पुतिन और ट्रंप जंग रोकने के लिए तैयार हैं, तो कौन जिसने रूस और यूक्रेन को जंग की आग में झोंक रखा है? जब दोनों सुपर पावर वॉर डील करना चाहते हैं, तो कौन इनके बीच में दरार पैदा कर रहा है? किसने पुतिन को फिर से एटम बम धमाके के लिए मजबूर कर दिया है? क्यों न्यूक्लियर युद्ध का माहौल बन गया है? जाहिर है दोनों लीडर की सुई एक जगह अटकी हुई है। पुतिन ने अब तक ट्रंप के दिए सभी ऑफर ठुकरा दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे दी है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन दोनों लीडर जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा है। हालांकि वॉर जोन में पुतिन के सारे दांव सही बैठ रहे हैं। रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है, रूस को नतीजे भी मिलने लगी हैं। रूस ने जंग में फाइटर जेट और ड्रोन से मिसाइलों की बेहिसाब मार शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का मिशन ऑन रखा है। रूस कुर्स से यूक्रेन को उखाड़ फेंकने में सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि रूस की रणनीति यूक्रेन की सेना को थकाकर युद्ध जीतने की है। इस बीच जेलेंस्की ने भी अब आर पार की लड़ाई के सिग्नल दिए हैं। जेलेंस्की ने बारूदी सुरंग समझौते से यूक्रेन को अलग अलग कर लिया है। जेलेंस्की ने एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 29 जून 2025 को इसका फैसला किया गया था। इसके बाद अब यूक्रेन एंटी पर्सनल लैंडमाइनों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण के प्रतिबंध से खुद को अलग कर लेगा। मतलब रूस की सेना को अब कदम कदम पर बारूदी सुरंग के धमाकों से निपटना होगा। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने कभी भी इस संधि को नहीं माना। रूसी सेना ने बारूदी सुरंग का जमकर इस्तेमाल कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ने भी संधि से अलग होना तय कर लिया है। Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських вбивців – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності.
जेलेंस्की जानते हैं कि वो अकेले रूस से युद्ध नहीं जीत सकते। यूक्रेन को अपनी जमीन बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका से बार बार मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे यूरोपीय देश भी पुतिन के टारगेट पर है, खासकर जर्मनी, जिसने यूक्रेन को हथियारों की मदद में तेजी लाने का वादा किया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप पर हमले के लिए अपने सबसे खतरनाक बम वर्षों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ट्रेलर पुतिन 2 बार दिखा भी चुके हैं। यूरोप और एशिया में पुतिन ने परमाणु बम वर्षक की आसमानी परेड युद्ध के शुरुआती दिनों में दिखाई थी। अब आपको रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बताते हैं। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे पॉपुलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसकी उड़ने के बाद दिखता है। इसके पॉपुलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस के परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 1 मिनट का वीडियो जारी करके बताया था कि उसके इस बहुत ही खतरनाक विमान का असली मकसद क्या है। वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इस 1 मिनट के वीडियो में विमान के अंदर का हिस्सा बहुत ही सीक्रेट तरीके से फिल्माया गया है। कॉकपिट को एक ऐसा रिकॉर्ड किया गया है ताकि इस विमान की उड़ान वाली डिटेल दुश्मन के समझ में बिल्कुल ना आए। वहीं रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश, फिर यूरोप में रूस के दुश्मनों को पुतिन से टकराना पड़ सकता है। जाहिर है, रूस को जितना दूर युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो उतने ही विनाशकारी हथियारों को युद्ध में उतारेगा। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी गोदाम है, सबसे विनाशकारी मिसाइलें हैं। ये भी साफ है कि पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जितना देर तक उलझाया जाएगा, उनके दुश्मनों को उतना ही हर्जाना भरना पड़ सकता है। पुतिन गिन गिन कर बदला लेंगे, जरूर लेंगे, इसकी गारंटी वो खुद ले चुके हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।